Everyone, I welcome you all in today's class. Today we are going to continue our chapter Partnership and Introduction. I hope this video will be helpful for you to understand the next concept which we are going to start today. Our next concept is admission of manager as a partner. हम क्या कर रहे हैं, जो मैनेजर है बिजनेस के अंदर हमने जो मैनेजर को अपॉइंट किया उसको हम मैनेजर की डेजिग्नेशन से उसको प्रमोट करके क्या बना रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं. ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हमें लगता है कि वो मैनेजर जो है हमारे लिए काफ़ी काम का है. तो पार्टनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, पार्टनर क्या कर सकता है, फर्म की बेनिफिट के लिए मे डिसाइड टू एडमिट द मैनेजर ऑफ द फर्म एज पार्टनर. वो क्या डिसीजन ले सकते हैं, एडमिशन करेंगे. एडमिशन मीन्स न्यू पार्टनर आ रहा है ना. जब हम मैनेजर को पार्टनर बना देंगे तो सपोज ए और बी पहले दो पार्टनर थे, सी मैनेजर था, उसको एडमिशन दे दिया. तो अब पार्टनर नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज होकर कितने हो गए, 3 हो गए, ए बी सी. अब देखो ए बी सी पहले दो जने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे. सपोज 15,000 रुपए प्रॉफिट थे, ए को भी 7,500 आता था, बी को भी 7,500 रुपीज आता था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे. अब सी भी आ गया, अब तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,000 5,000 5,000. तो क्या ए और बी को नुकसान नहीं हुआ है. अब ए और बी का जो शेयर है वो किसके पास चला गया है, सी के पास चला गया. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट व्हाइल न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ओल्ड पार्टनर विल लूज देयर पार्ट ऑफ शेयर. तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर का पार्ट लॉस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी न्यू पार्टनर को वो अपना वो शेयर दे पाएंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अब हमें जो नया पार्टनर है, देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो नया पार्टनर आ रहा है वो भी कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा. उसके लिए हम कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, जिसके लिए स्टेप 1 है कैलकुलेट द शेयर ऑफ मैनेजर विच हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी कमीशन. इफ ही हैज गिवन इंटरेस्ट वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन. इवन कि उसने सैलरी ली है, कमीशन ली है, लोन पे इंटरेस्ट लिए, जो कुछ भी हमने उसको दिया, जितने टाइम से हम उसको, जब से हम उसको पार्टनर मानने लगे तब से हम वो सारी अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप 2 कैलकुलेट द शेयर ऑफ मैनेजर नाउ टू बी गिवन हिम एज अ पार्टनर. जो उसको शेयर दिया जा रहा है उस शेयर के लिए उसका कितना शेयर बन रहा है जो अब हमें उसको देना है. देन स्टेप 3 हमें डिफरेंस निकालना है. स्टेप 1 लेस 2. अगर हमारा स्टेप 1 इज ग्रेटर देन स्टेप 2 है, इट मीन्स हमने उसको ऑलरेडी ज्यादा पे किया है, तभी स्टेप 2 कम रह रहा है. तो अब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे की है वो किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को देंगे. ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है. न्यू पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी उससे, तो न्यू पार्टनर डेबिट होगा. और ओल्ड पार्टनर्स को वो अमाउंट हम कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर. सेकेंड स्टेप है, अगर नेक्स्ट है कि अगर वो डिफरेंस स्टेप 1 का कम है, स्टेप 2 का ज्यादा है, मीन्स हमने उसको पे ज्यादा करना था लेकिन कम पे किया हुआ है, तो ओल्ड पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होंगे. न्यू पार्टनर को पे किया जाएगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. लेट्स सी वन एग्जांपल. सी ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. वो प्रॉफिट्स और लॉसेज किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3:2 में. दे एम्प्लॉयड मिस सी एज देयर मैनेजर टू हुम दे पेड सैलरी ऑफ ₹750. मिस सी है, वो मैनेजर है, उसको सैलरी पे की जा रही है 750 रुपीज पर मंथ. सी हैज डिपॉजिटेड 20,000 ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट 9% पर एनम. सी ने डिपॉजिट कराए हैं 20,000 रुपए, जिसपे उसको 9% पे इंटरेस्ट दी जा रही है. इट मीन्स दिस इज हर लोन. सैलरी मिल रही है, लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है 9%. एट द एंड ऑफ 2017 आफ्टर द डिवीजन ऑफ ईयर्स प्रॉफिट्स, 2017 में प्रॉफिट बांट लिए, उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज डिसाइडेड दैट सी शुड बी ट्रीटेड एज ए पार्टनर. उन्होंने ये डिसाइड किया कि सी को क्या मानेंगे, हम पार्टनर मानेंगे. कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014. मतलब 2017 के एंड पे डिसाइड किया है. 2014 15 16 और 17 4 साल पीछे हम जाके अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे. विद 1/6 ऑफ द प्रॉफिट्स, उसका शेयर कितना है 1/6.
हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज कैपिटल, जो 20,000 रुपये उसने लोन दिया था उसको हमने कैपिटल कंसीडर करी और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 6%। द प्रॉफिट्स और लॉसेज आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट कितने हैं 2014 के, 15 के, 16 को लॉस है, 17 का प्रॉफिट दे रखा है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव। अब देखो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी हमने पढ़ा था। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या था, कैलकुलेट द शेयर ऑलरेडी पेड। तो देखिए सबसे पहले उसको सैलरी 750 रुपीज पर मंथ 12 मंथ्स के लिए हो गई, और 2014 से 17 तक कितने ईयर्स हो गए, 4 ईयर्स हो गए। तो इसकी कैलकुलेशन कीजिए, ये आ जाएगा 36,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, 9%, 4 ईयर्स के लिए। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 7,200। तो टोटल हम उसको कितना पे कर चुके हैं 43,200 इन दोनों का टोटल। स्टेप 2 में क्या था कि हमें निकालना है कैलकुलेट द शेयर टू बी पेड टू द मैनेजर एज ए पार्टनर। तो सबसे पहले हमें 2014, 15, 16 और 17 के प्रॉफिट्स को ऐड करना है। 2014 का प्रॉफिट था 59,000, फिर था 62,600, 2016 में लॉस था तो वो लेस हो जाएगा 4,000, और फिर प्रॉफिट था 78,000। तो इन सब का टोटल आ जाएगा 195,600। अब इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, जो हमने सी को एज ए मैनेजर पे किया वो भी तो प्रॉफिट का पार्ट ही है, फिर जब हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे तो ये हमारा टोटल। उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट लेस कर देंगे 20,000 जो उसने डिपॉजिट कराया था उसको हम उसके कैपिटल मान के चल रहे हैं। 6% कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए। तो ये लेस हो जाएगा 4,800 रुपीज। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आ गया 2,34,000। अब सी को जो हम एडमिट कर रहे हैं तो सी का शेयर कितना आ जाएगा 2,34,000 का 1/6, तो उसका शेयर आ गया है 43,800, जबकि पे कितना किया उसको 43,200 और देना कितना था 43,800। स्टेप 3 क्या था, डिफरेंस ऑफ स्टेप 1 एंड 2। अब हमारा स्टेप 1 इज लेस देन स्टेप 2 है, तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर डेबिट होंगे, न्यू पार्टनर क्रेडिट होगा। तो डिफरेंस कितना है 600 रुपीज। वो 600 रुपीज हम उनकी ओल्ड रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर इट इज। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी मीन्स हमने एक लिमिट बता दी है एक पार्टनर को कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो गारंटी हम सपोज कोई न्यू एम्प्लॉयर को हमने एम्प्लॉय को रखा है, उसको एज ए पार्टनर बनाया, मैनेजर को एज ए पार्टनर, या कोई आउटसाइडर जिसको हमने एज ए पार्टनर अभी अभी उसको बिजनेस में इन्वॉल्व कराया है, तो हम उसको गारंटी देते हैं कि हमें प्रॉफिट्स हो या ना हो हम आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट डेफिनेटली पे करेंगे ही करेंगे। तो वो जो गारंटी है कौन दे सकता है, 1 पार्टनर दे सकता है। किसको, न्यू पार्टनर को। हो सकता है 1 और 2 पार्टनर्स ने दिया हो सकता है मोर देन 2 पार्टनर्स ने दिया हो, किसको, न्यू पार्टनर को, या हो सकता है ऑल द पार्टनर्स, सबके सब पार्टनर्स ने फर्म के उसको गारंटी दी है कि आपको इतना प्रॉफिट देंगे, अगर नहीं होगा तो हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से जितना शेयर कम होगा वो शेयर आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। तो वो मिनिमम अमाउंट जो गारंटी की मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, इट मीन्स कि ही विल एंटाइटल टू रिसीव दैट मिनिमम अमाउंट, वो उस मिनिमम अमाउंट को डेफिनेटली रिसीव करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट्स। इसके अंदर जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं उनको हम ध्यान नहीं देते, that is not taken under consideration. Why? Because the guarantee is given to them. However, when the share of profits of new partner as per the agreed ratio is more than the minimum guaranteed amount, then he is given profit according to the agreed ratio. अगर कह रहे हैं कि गारंटी वाला प्रॉफिट था 10,000 लेकिन उसको एक्चुअल में 15,000 उसका शेयर मिल रहा है, तो क्या अब हम उससे वापस ले लेंगे, नहीं। तब हम उसको जो उसकी एग्रेड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग देंगे। अगर 15 उसकी एग्रेड उसकी जो गारंटेड अमाउंट 10,000 से कम प्रॉफिट सपोज 5,000 हो रहा है, तो वो 5,000 जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो पार्टनर उस प्रॉफिट को डेफिनेटली पे करेगा ही
करेगा। लेट्स सी द स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? कैलकुलेट द मिनिमम गारंटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। उसका गारंटेड शेयर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और नहीं तो कैलकुलेट द ओल्ड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताया गया होगा। स्टेप 2, कैलकुलेट द न्यू शेयर एज पर न्यू एग्रीमेंट। न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें न्यू शेयर निकालना होगा। स्टेप 3, डिफरेंस निकालना। किसके अंदर डिफरेंस निकालना? स्टेप 1 एंड स्टेप 2। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या किया, मिनिमम गारंटेड शेयर निकाला जो उसको गारंटी दी गई है। सेकंड में जो न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो उसके प्रॉफिट्स बन रहे हैं एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंग, अब वो निकालेंगे। स्टेप 3 में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है स्टेप 1 और स्टेप 2 का। अब देखो अगर स्टेप नंबर 2 लेस देन स्टेप नंबर 1 है, अगर स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1 है, तो क्या होगा, सब्सिक्वेंट स्टेप लेंगे उसके लिए। इफ इट इज वाइस वर्सा देन द फॉलोइंग स्टेप बिकम्स इररिलेवेंट। अब देखो जो स्टेप 4 है, अगर हमारी गारंटेड अमाउंट जो है वो क्या हो रही है, ज्यादा है किससे, जो प्रॉफिट मिल रहा है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं या जिसने गारंटी दी है वो पार्टनर हमें क्या देगा, अपना शेयर देगा, हमें गारंटेड अमाउंट प्रोवाइड करेगा। लेट्स सी वन एग्जांपल। सी A, B and C are partners in a firm that profit sharing ratio 3:1। A, B, C 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। However, C is guaranteed of minimum amount of 10,000। C को गारंटी कितने रुपए की दी गई है, 10,000 रुपए की। एनी डेफिशिएंसी, अगर कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है, कौन अराई करेगा, कौन मेट करेगा, A। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2 ईयर्स के 30,000 एंड 90,000। देखो फर्स्ट ईयर का चलते हैं। स्टेप 1 था, अगर हमें गारंटेड अमाउंट 10,000 है, उसके बाद हमें शेयर निकालना है, न्यू शेयर। तो A, B, C तीनों का शेयर निकाल लेते हैं। 30,000, 30,000, 30,000, 3:1 रेशियो है, 3:1 बाय 6, 6, 6। तो 30,000 इंटू 3/6, A का शेयर 15,000, B का शेयर है कितना हो जाएगा, देखिए 10,000, C का शेयर 5,000। ओ सी का शेयर 5,000, गारंटी कितने की है, 10,000, कितने रुपए कम है, 5,000, कौन देगा, ए। तो ए के शेयर से 5,000 रुपए कम हो जाएंगे, उसका शेयर रह गया 10,000 और इसके शेयर में 5,000 ऐड हो जाएंगे और इसका शेयर हो जाएगा 10,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, बाय प्रॉफिट 30,000 टू एज कैपिटल 15,000 लेस 5,000 ट्रांसफर टू सी 10,000 टू बी 10,000 टू सी 10,000। सेकेंड ईयर में क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट है 90,000, तो शेयर निकाल लेते हैं ए का, बी का, सी का। 90,000 इंटू 3/6, कैलकुलेट द शेयर। 90,000 इंटू 2/6, 90,000 इंटू 1/6। ए शेयर 45,000, बी शेयर 30,000 एंड सी इज 15,000। Now guaranteed amount is guaranteed amount is less than the new profit या एग्रीड रेशियो 15,000 है। अब गारंटी वाली की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसको मोर देन गारंटेड अमाउंट मिल रहा था, अब उसको ए को कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये था हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।